Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो गेट 2024 के लिए जो PYQ सीरीज चल रही है उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में आज है फिफ्थ लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉइजन ब्रैकेट एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जो गेट 2002 से और 2021 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के पहले मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है स्मॉल ऑसिलेशंस, उसके अलावा लैग्रैंजियन फॉर्मुलेशन, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन और रिजिड बॉडी डायनामिक्स एंड होपफुली वो चारों ही लेक्चर्स आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा और आपको बहुत बेनिफिट भी उनसे मिल रहा होगा। तो आगे आने वाली जो सीरीज़ है क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसमें आज का लेक्चर है पॉइजन ब्रैकेट, इसके बाद आएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर, देन उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन उसके बाद आएंगे और उसके बाद जो है वो क्वांटम के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 4 ही मैं सब्जेक्ट आपको करा पाऊंगा। और अगर आप की प्रिपरेशन जो है वो इनिशियल फेज़ में है या बिल्कुल ही आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो ये 4 जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं ये भी आप PYQs भी देख कर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ये मेरी श्योरिटी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। चलो भाई, सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं पॉइजन ब्रैकेट का। तो पॉइजन ब्रैकेट जो है वो सिमिलर होता है किसके, जो कम्यूटेटर हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उसके सिमिलर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है। पॉइजन ब्रैकेट को इस तरह से ब्रैकेट जो ये क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें लिखा जाता है। तो पॉइजन ब्रैकेट में अगर हमारे पास दो कोई कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू, क्यू पी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, डेल वाई अपॉन डेल पी माइनस डेल एक्स अपॉन डेल पी डेल वाई अपॉन डेल क्यू, ये लिखते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए। और अगर हमें n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिखना है तो एल्जेब्रिक समेशन लगा के और फिर हम डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई पी आई, और फिर यहाँ पर देखो इंटरचेंज है, यहाँ पर q है यहाँ पर p है, फिर x को एक बार p के रेस्पेक्ट में कर दिया और y को एक बार q के रेस्पेक्ट में कर दिया, इस तरह से लिखते हैं। इसको हम जेकोबियन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जेकोबियन जो आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े होंगे उसके फॉर्म में लिखना है तो डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई डेल वाई अपॉन डेल पी आई, फिर इसका माइनस हो गया तो डेल एक्स अपॉन डेल पी आई माइनस डेल वाई अपॉन डेल क्यू आई। मेरे हिसाब से ऐसे याद रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हमें हैमिल्टोनियन को लिखना है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन को किस में लिखना है, पॉइजन ब्रैकेट के टर्म्स में लिखना है। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था जब हमने हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन पढ़ा था। तो क्यू आई डॉट जो आया था वो आया था डेल एच अपॉन डेल पी आई, डेल पी आई ये किसके बराबर बनता है, डेल क्यू ओवर डेल क्यू आई, डेल एच ओवर डेल पी आई माइनस डेल क्यू ओवर डेल पी आई और डेल एच ओवर डेल क्यू आई। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो डेल क्यू ओवर डेल क्यू ये क्या वैल्यू देगा 1 और डेल एच अपॉन डेल पी आई ये रह जाएगा। उसके बाद ये डेल क्यू अपॉन डेल पी आई ये क्या वैल्यू देगा 0, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही टर्म रह जाएगा, क्यू आई डॉट की वैल्यू डेल एच अपॉन डेल पी आई। तो क्यू आई डॉट जो है उसको हम लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, पॉइजन ब्रैकेट के फॉर्म में, और वो क्या होता है क्यू आई और एच, ये इसका पॉइजन ब्रैकेट होता है। इसी तरह से पी आई डॉट को भी हम लिख सकते हैं, तो उसका भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइजन ब्रैकेट बनेगा। तो पी आई डॉट का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो क्या हो गया, पी आई डॉट एच। तो यहाँ से एक जनरलाइज फॉर्म निकाल सकते हो कि मान लो आपके पास कोई एल कोऑर्डिनेट, तो एल आई डॉट बराबर होगा एल आई और इंटू एच, एच का मतलब है उसका हैमिल्टोनियन। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है ना, ये क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो ये जो लेक्चर्स हैं एक तरह से क्विक रिवीजन भी है आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। हाँ जी, अब कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन या कंजर्व्ड क्वांटिटी जो है वो हमने उसके केस में भी देखी थी, लैग्रैंजियन के केस में, और हैमिल्टोनियन में भी। इसी तरह से पॉइजन ब्रैकेट से भी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। पॉइजन ब्रैकेट से कैसे करेंगे, हमारे पास कोई फंक्शन है, वो फंक्शन है क्यू पी और टी का, तो उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन में या आइलर्स फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन डी टी, ये डी है, यहाँ डेल एफ अपॉन डेल क्यू ये लिख दिया मैंने डेल क्यू ओवर डेल टी, यहाँ पर आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी और यहाँ डेल एफ अपॉन डेल टी। डेल क्यू ओवर डेल टी को हम लिख सकते हैं क्यू डॉट, डेल पी ओवर डेल टी को लिख सकते हैं हम पी डॉट। अब क्यू डॉट जो है हमने अभी देखा डेल एच अपॉन डेल पी के बराबर है, पी डॉट किसके बराबर है, माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू। तो यहाँ से क्यू डॉट को लिख दिया हमने डेल एच ओवर डेल पी और जो पी डॉट है उसको लिख दिया डेल एच अपॉन डेल क्यू। तो ये बन गया पॉइजन ब्रैकेट। पॉइजन ब्रैकेट किस किस का बन गया, एफ का और एच का। तो डी एफ अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया, एफ एच प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी।
एफ जो है इसको हम जनरेटिंग फंक्शन भी बोलते हैं। जब मैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की अभी थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको ये पता लगेगा। पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ए बी इक्वल्स टू माइनस बी है। जैसा कि मैंने आपको कहा ये बहुत हद तक सिमिलर है कम्यूटेटर ब्रैकेट्स के। कम्यूटेटर की जो प्रॉब्लम्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारी और जो पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती है। इसी तरह से कोई स्केलर क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि ए बी, तो ए बाहर आ जाएगा ए बी। अगर दो स्केलर क्वांटिटी है ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। मान लो यहाँ पर होता कुछ के और यहाँ पर होता कुछ एल, तो ये हो जाता के एल। इसी तरह से ए प्लस माइनस बी कॉमा सी, तो ये बनेगा ए सी और प्लस माइनस बी सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है इसकी। इसी तरह से अगर आप लिखना चाहो ए बी सी, तो ए कॉमन बी सी, फिर ए कॉमन सॉरी ए बाहर बी सी, फिर ए सी बी। अगर डिफरेंशिएशन इसका कर दोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए बी, तो डी ए ओवर डी टी, एक बार इसका हो जाएगा बी छोड़ दिया, फिर एक बार बी का हो जाएगा ए छोड़ दिया। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है ए बी का कम्यूटेटर या ए बी का ब्रैकेट और सी, फिर बी सी का ब्रैकेट, फिर ए, और फिर उसके बाद आप लिख रहे हो सी ए और फिर बी, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0, और इसको हम जेकोबियन आइडेंटिटी भी कहते हैं या जेकोबी आइडेंटिटी भी कहते हैं। फिर क्यू आई क्यू जे इक्वल्स टू 0, पी आई पी जे इक्वल्स टू 0। तो इसकी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी अगर हम बनाएं स्टैंडर्ड, तो इसकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्या बनती है? क्यू आई पी जे। तो इसको मैंने क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में? क्रोनेकर। इसको लिख दिया हमने क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में। और क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में ये कैसे हो गया? ये हो गया डेल आई जे। डेल आई जे इक्वल्स टू 1, डेल आई जे इक्वल्स टू 1। यदि आई जे इक्वल है, आई जे इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और आई और जे इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी कि अगर आप एक्स पी एक्स लिखना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 1, वाई पी वाई लिखना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 1, जेड पी जेड लिखना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 1। अगर आप एक्स पी वाई लिखोगे तो उसकी वैल्यू 0, एक्स पी जेड लिखोगे तो उसकी वैल्यू 0, और वाई पी जेड लिखोगे तो उसकी वैल्यू 0, है ना। तो इस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं। एक मिनट रुकना। तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिखा है जनरेटिंग फंक्शन। तो 4 तरह के यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन बनते हैं। एक बनता है एफ इक्वल्स टू F1, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक बार बनता है क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, टी, फिर बनता है स्मॉल क्यू, स्मॉल पी और टी, फिर कैपिटल पी, कैपिटल क्यू टी, फिर बनता है स्मॉल पी, कैपिटल पी, टी। 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो पहला जो हमारे पास है ये याद करने पड़ेंगे आपको। F1 क्यू क्यू टी, F2 क्यू पी टी, F3 पी क्यू टी और F4 पी, स्मॉल पी, कैपिटल पी और टी। तो यहाँ से 4 कॉम्बिनेशन में जब आप इक्वेशन बनाते हो तो पहले में बनता है डेल F1 अपॉन डेल क्यू, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू पी, डेल F1 अपॉन डेल क्यू, क्यू माइनस पी, डेल F2 अपॉन क्यू, पी, कैपिटल पी, डेल F2 अपॉन पी, क्यू। ये कॉम्बिनेशन यहाँ से बन रहे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये अभी आप देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर माइनस पी क्यू है, यहाँ पर प्लस पी क्यू है, यहाँ पर कैपिटल में है, यहाँ पर स्मॉल में है, यहाँ पर कैपिटल में है माइनस पी क्यू और स्मॉल में है प्लस पी क्यू। और पॉइजन ब्रैकेट जो है वो इनवेरिएंट होता है किसके अंदर? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। यानी कि क्यू पी, कैपिटल पी की क्यू पी के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू क्यू पी, स्मॉल क्यू पी के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू देता है? 1 वैल्यू देता है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो निकाल कर मैंने यहाँ पर रख दी है आपके सामने। रिवीजन मान सकते हो आप इसको अपना। तो पॉइजन ब्रैकेट और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है लैग्रेंजियन फॉर अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। ये बेसिकली एक लिंक्ड क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। तो इसका पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या निकालना था? थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी थी और इसमें हैमिल्टोनियन इक्वेशन हमें बनानी थी, और फिर उसके बाद ये पॉइजन ब्रैकेट सॉल्व करना था। तो ये उसका दूसरा पार्ट था। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हैमिल्टोनियन जो बननी थी वो बननी थी एच डॉट एल्जेब्रिक समेशन एल डॉट पी माइनस और यहाँ पर एल, ये क्यू डॉट आएगा, सॉरी क्यू डॉट पी। तो इसके सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू बनती है, मैं लिख रहा हूँ इसका जो सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, वो आप देख सकते हैं। जो
हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन है, उसमें 2010 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसका। तो पी थीटा डॉट एस पी स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा डॉट की। तो कैसे निकालेंगे, डेल एच अपॉन डेल थीटा डॉट, डेल एच अपॉन डेल थीटा डॉट यानी कि डेल एच अपॉन डेल क्यू डॉट, वो किसके बराबर आएगा, माइनस पी थीटा डॉट माइनस पी क्यू डॉट। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है पी थीटा डॉट की, वो वैल्यू आती है माइनस एम जी एल साइन थीटा, माइनस एम जी एल साइन थीटा। और उसके बाद डेल एच अपॉन डेल पी थीटा जब हम निकालते हैं पी थीटा, डेल पी थीटा, तो वो हमें मिलता है कितना, वो मिलता है हमें थीटा डॉट, थीटा डॉट। वो थीटा डॉट की जो वैल्यू है यहाँ से हम निकालेंगे तो थीटा डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए बेसिकली थीटा डॉट की, और ये वैल्यू किसकी है, पी थीटा डॉट की, ये हमें चाहिए नहीं। तो अब इसके बाद अगर इसमें सॉल्व करूं तो ये ब्रैकेट बना हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट में थीटा और थीटा डॉट, तो थीटा डॉट की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, क्या लिखा गया, थीटा, और थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टी है ये स्केलर की तरह काम कर रहा है एम एल स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एम एल स्क्वायर थीटा और पी थीटा डॉट पी थीटा। तो अब इसको अगर मैं पॉइजन ब्रैकेट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूं तो क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन एम एल स्क्वायर, थीटा और पी थीटा में चल रहा है तो पहले लिखा जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, फिर डेल पी थीटा अपॉन डेल पी थीटा, और माइनस अब इनको चेंज कर दो इंटरचेंज, डेल थीटा अपॉन डेल पी थीटा और डेल पी थीटा अपॉन डेल थीटा। तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 0 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एम एल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लिंक्ड क्वेश्चन आंसर था, इसका जो पहला पार्ट था उसका पहले पार्ट का सॉल्यूशन तो था ये, जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था वो था ये ना, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसकी थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए थी, ये लैग्रेंजियन की इक्वेशन। क्लियर। तो ये था 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा तो उसका लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उसके अलावा है, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2015 जो 25 के लिए 2025 गेट के लिए, और साथ ही साथ जून 2024 नेट एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर 2024 नेट एग्ज़ाम के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 जनवरी से। अभी उसका मैं कल परसों में आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा और ग्रुप में भी डाल दूंगा। सब्जेक्ट वाइज बैच स्टार्ट होंगे, मतलब पूरा पूरा बैच मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करता हूँ। जिन लोगों ने पहले क्लास ली है पता होगा उन्हें। तो EMT की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 जनवरी से। जिन भी लोगों को एडमिशन लेना है तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नेम है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखाई भी दे रहा होगा और नीचे फुटर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस ऐप को डाउनलोड करें आप, और जब भी बैच स्टार्ट होगा तो आपको उसका नेट नोटिफिकेशन ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है 2011 का क्वेश्चन है, लेट पी क्यू एंड कैपिटल पी क्यू, ये कैपिटल पी क्यू है और ये स्मॉल पी क्यू है, बी टू पेयर्स ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल, द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू क्यू अल्फा कॉस बीटा पी पी क्यू अल्फा साइन बीटा पी इज कैनोनिकल फॉर। ये किसके लिए कैनोनिकल होंगे वो हमें बताना है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू, फिर डेल पी अपॉन डेल स्मॉल पी, ठीक, माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1। अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या वैल्यू होती है, 1 होती। तो इनको डिफरेंशिएट करते जाओ भैया। तो इनको डिफरेंशिएट करोगे, पहले इसको करना है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे क्यू के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ बनेगा अल्फा और क्यू, अल्फा क्यू, और ये वैल्यू कितनी है, अल्फा -1 है ना, अल्फा क्यू अल्फा -1, और फिर कॉस बीटा पी ऐसा का ऐसा रहेगा, कॉस बीटा पी एज इट इज रहेगा पहले जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया। उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है इसमें किसको, पी को, है ना। तो पी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्यू अल्फा एज इट इज रहेगा, तो क्यू अल्फा तो एज इट इज रहा,
और साइन बीटा पी में तो बीटा बाहर आएगा, साइन का बनेगा कॉस, तो ये बनेगा बीटा कॉस और बीटा पी फिर माइनस। इसी तरह से अब आप डेल क्यू अपॉन डेल पी करोगे तो यहाँ से बनेगा क्यू अल्फा एज इट इज, और ये बनेगा बीटा और माइनस साइन, और ये बनेगा बीटा पी। देन उसके बाद अब आपको करना है डेल पी अपॉन डेल क्यू, तो यानी कि इसको करना है तो अल्फा क्यू अल्फा माइनस वन, और ये रहेगा साइन बीटा पी, और ये वैल्यू किसके इक्वल 1। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो आफ्टर रीअरेंज करने के बाद ये बनेगा अल्फा क्यू टू अल्फा माइनस वन, पूरे को रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, बीटा, और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा पी प्लस साइन स्क्वायर बीटा पी इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई 1, है ना, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा अल्फा बीटा क्यू टू अल्फा माइनस वन, क्यू टू अल्फा माइनस वन इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम क्यू पावर जीरो, तो क्यू पावर जीरो अगर मैं इसको लिख देता हूँ क्यू पावर जीरो, तो क्यू पावर जीरो लिखते हैं तो यहाँ से टू अल्फा माइनस वन किसके इक्वल हो गया 0, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1/2, अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 हो गई तो फिर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका डी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा डी, अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और बीटा इक्वल्स टू 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको अगर ये इक्वेशन ध्यान है फेल हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। द हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, अभी बताया था मैंने, क्यू डॉट को क्या लिख सकते हो एच क्यू और पी डॉट को क्या लिख सकते हो एच पी। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा, है ना, पी एच, सॉरी, क्यू डॉट को क्या लिख सकते हो क्यू एच और पी डॉट को क्या लिख सकते हो पी एच, अभी बताया था ये वाला, ए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ बताया था ना अभी, ये रहा क्यू डॉट इक्वल्स टू क्यू एच और पी डॉट इक्वल्स टू पी एच, तो सीधा सीधा आइडेंटिटी पूछिए ये तो इसका आंसर कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन था, तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अब देख लो अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन जो है तुम्हें शुरू में ही बता दिया है, ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन, पीएससी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर हमें क्वेश्चन दिया है गिवन दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनलाइज बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट क्यू एंड द करस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी, q इक्वल्स टू 4ap एंड p इक्वल्स टू q प्लस 2p, q इक्वल्स टू q प्लस 4ap एंड कैपिटल P इक्वल्स टू q प्लस 2p, ये हमें दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a बताना है, तो वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला है फंडा, तो वही लगाना है हमें। तो कैनोनिकल वाला अगर फंडा लगाते हो तो क्या बनेगा, डेल q, पेन चेंज कर लेता हूँ, डेल q अपॉन डेल स्मॉल q, डेल p अपॉन डेल स्मॉल p माइनस डेल q अपॉन डेल p और डेल p अपॉन डेल q इक्वल्स टू 1। तो q की वैल्यू, इसको q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पहले तो ये बनेगा 1, पहला तो बनेगा यहाँ 1, और p वाला लाओगे तो p वाले में p के रेस्पेक्ट में करना है तो ये बनेगा 2 माइनस, अब q को p के रेस्पेक्ट में करना है तो q को p के रेस्पेक्ट में करोगे तो बनेगा ये 4a ना, 4a बनेगा, और p को q के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना बनेगा 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये वैल्यू बनी जो वो बनेगी 2 माइनस 4a इक्वल्स टू 1, तो ये 2 माइनस 4a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से बन गया 1 इक्वल्स टू 4a और a इक्वल्स टू 1/4 जो कि हो गया 0.25। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25, नेट टाइप क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ x y p प्लस पी वाई एक्स, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे x पी वाई प्लस y पी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, a b प्लस c वाली। तो एक बार लिख दोगे a b और एक बार प्लस लगा के a c, यानी कि एक बार लिख दोगे a x पी वाई और प्लस एक बार लिख दोगे x y पी एक्स, ठीक है, क्या लिख दोगे y पी एक्स। तो यहाँ से तो अगर आप देखो पहले वाले में तो हो गया, ये तो हो गया 0, है ना, अगर आपने
एक्स पी वाई कर दिया, एक्स को आपने कॉमन निकाल लिया, एक्स पी वाई, इसमें से आपने एक्स कॉमन निकाला मान लो, तो ये तो हो गया जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक्स पी वाई बन रहा है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको मैं जीरो लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं वाई को बाहर निकालता हूँ तो ये बनता है एक्स पी एक्स, ये क्या बनता है एक्स पी एक्स। और अभी मैंने आपको बताया था एक्स पी एक्स कितनी वैल्यू देगा 1, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, वाई आ गया। देखो आप कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद है तो ये कर हो गए, फिर नहीं तो ये अटक गए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी आपको वही कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और उसका यूज़ करना है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू, डेल पी ओवर डेल स्मॉल पी, माइनस डेल क्यू ओवर डेल पी, डेल पी ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू 1। अब Q के रेस्पेक्ट में Q के डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/√2, ये √2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये वाला √2। अब अंडर रूट Q का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/√2 तो नीचे उतरेगा ही उतरेगा, है ना भाई। Q पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा 1/2, ये तो आगे आएगा 1/2 आगे आएगा, सॉरी 1/2 आगे आएगा। और फिर क्या लिखा जाएगा Q पावर 1/2 - 1, यानी कि -½ है ना। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा तो ये बनेगा Q की पावर कितनी होगी -½ Q की पावर -½ अब देखो बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह ये है तुम्हें आने चाहिए, अगर ये नहीं आएंगे तो फिर फंसेगा क्वेश्चन। -1 + 2α और कॉस पी एज इट इज़, ये तो जब आपने डेल क्यू अपॉन ये निकाला। इसके साथ आपको चाहिएगा डेल पी ओवर डेल पी, तो डेल पी ओवर डेल पी जब आप करोगे तो यहाँ पर 2Q तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो √2Q तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, और ई पावर -α-1 भी ऐसा ही लिखा रहेगा। साइन पी का होना है, तो साइन पी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कॉस पी, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पी, ये आ जाएगा कॉस पी। फिर आपको करना है डेल क्यू ओवर डेल पी और डेल पी ओवर डेल क्यू, है ना। तो डेल क्यू ओवर डेल पी करना है वो आपको, तो डेल क्यू ओवर डेल पी करोगे तो ये एज इट इज़ लिखा रहेगा √2Q, ये रूट में है, और ई की पावर -1 + 2α। कॉस पी का करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन पी, डिफरेंशिएशन माइनस साइन पी कॉस पी का। और उसके बाद आपको किसका करना है डेल पी ओवर डेल क्यू का, तो डेल पी ओवर डेल क्यू जो है वो लिखा रहेगा √2/2 और क्यू पावर -½ ई पावर -α-1 और साइन पी, और ये किसके इक्वल करना है 1 के। अब इसको आप रीशफल करोगे, रीअरेंज करोगे, तो आफ्टर रीअरेंजिंग इस पूरे को, ये तो आप कर ही सकते हो अब, तो ये बनेगा ई पावर α-2 और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर पी और प्लस साइन स्क्वायर पी इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू हो गई 1 और इसको मैं लिख दूंगा किसके बराबर ई पावर 0, तो α-2 इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। गेट 2018 का ये क्वेश्चन है, 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर भी वही सेम कहानी, Q इक्वल्स टू पी क्यू एस, ये एस है, P इक्वल्स टू क्यू आर, तो सेम कहानी है यहाँ पर भी। वैसे ही इसको भी आपको करना है जैसे आपने बाकी के कैनोनिकल किए, तो डेल क्यू ओवर डेल क्यू, डेल पी ओवर डेल पी। अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यही करके जाओ, बहुत कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। डेल क्यू ओवर डेल पी और डेल पी ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू 1, रखो वैल्यू। तो यहाँ से डेल क्यू ओवर डेल पी करोगे जब, डेल क्यू ओवर डेल क्यू स्मॉल, तो ये बनेगा P और Q S-1 S आगे, है ना। फिर डेल P ओवर डेल P, तो डेल P ओवर डेल P, तो यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा है, ये तो 0 बन रहेगा ना, ये बन गया 0, ये 0। फिर नेक्स्ट माइनस डेल Q ओवर डेल P, तो यहाँ बनेगा Q पावर S। फिर डेल P ओवर डेल Q, तो ये बनेगा R और Q R-1 इक्वल्स टू 1, तो ये वाली तो वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0। यहाँ पर बना R माइनस तो है ही, और Q S + R-1 इक्वल्स टू 1, तो -RQ S + R-1 और 1 को लिख दिया मैंने Q पावर 0। यहाँ पर E नहीं, हाँ ये E लिख दिया, ठीक है। ये कितना हो गया Q पावर 0, तो यहाँ से हमारे पास बना S + R-1, S + R-1 इक्वल्स टू 0।
और यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो हमने लिख ली 1, तो आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1, आर की वैल्यू -1, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो फ्रॉम हेयर आर इक्वल्स टू -1 और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जो कि ऑप्शन है बी ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट फॉर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन q इक्वल्स टू p एंड p इक्वल्स टू -q, एक इक्वेशन ये है और सेकंड ये दिया हुआ है q इक्वल्स टू p और p इक्वल्स टू q, वेयर p एंड q आर कैनोनिकली कंजुगेट वेरिएबल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक और दो दोनों कैनोनिकल है, केवल वन कैनोनिकल है, केवल सेकंड कैनोनिकल है, नाइदर वन और नॉर टू इज कैनोनिकल। ना तो एक कैनोनिकल है और ना दो कैनोनिकल है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब करते हो तो यहाँ लिखोगे q इक्वल्स टू p और p इक्वल्स टू -q, ऐसा लिखना है। तो ये बनेगा q और p, तो इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा डेल q ओवर डेल q, डेल p ओवर डेल p माइनस ये हो गया डेल q ओवर डेल p और डेल p ओवर डेल q। ये वैल्यू को करके देखो यहाँ पर, तो पहले q इक्वल्स टू p बन रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, पहले में रख रहा हूँ आप q इक्वल्स टू p और p इक्वल्स टू -p, तो ये वाला तो हो गया 0। q इक्वल्स टू p रख रहे हो तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा -q, तो ये स्मॉल q करो इसको, तो ये बनेगा -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब सेकंड के लिए सॉल्व करो, तो सेकंड के लिए आपको क्या रखना है, q इक्वल्स टू p और p इक्वल्स टू q, तो ये पहला तो 0 रहेगा ही, ये -1 आएगा और ये भी 1 आएगा, +1 है सॉरी, इसको सही कर लो, ये आएगा 1। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी -1, जबकि आना कितना चाहिए 1, तो इसका मतलब केवल 1 जो है वो क्या रहेगा, कैनोनिकल रहेगा, सेकंड कैनोनिकल नहीं होगा। तो ये कैनोनिकल नहीं है, फर्स्ट कैनोनिकल होगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। गेट 2006 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द थ्री कम्यूटेटर्स Lx एंड y, वेयर Lx इज द x component ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, y इज द y component ऑफ पोजिशन ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, ये 3 का है, 2 ही तो है। अब देखो Lx जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है r क्रॉस p, x के बराबर होगा, है ना, r क्रॉस p, और ये कौन सी डायरेक्शन में, x में। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है y p z माइनस z p y, ये इसका सॉल्यूशन आता है। तो Lx y हमें पूछा है, Lxy, तो Lxy की जगह हम, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने y p z माइनस z p y और ये y। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक बार y के साथ बनाओगे इसके साथ, तो एक बनेगा y p z और y माइनस ये बनेगा z p y और y, z p y और y। तो पी जेड वाई ये तो वैल्यू देगा 0, हमने देखा ही था शुरू में, और पी वाई वाई ये वैल्यू दे देगा 1, है ना, और माइनस जेड, तो इसमें से जेड को बाहर ले जाओ, तो ये माइनस पी वाई और वाई, और ये जेड बाहर हो गया। तो पी वाई वाई जो है वो वैल्यू देगा माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट, तो ये देगा माइनस आयोटा एच कट, और ये जेड, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आयोटा एच कट जेड, आयोटा एच कट जेड, तो आंसर आ जाएगा डी। इसमें कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज भी यूज थी और जो पॉइजन ब्रैकेट है उसकी प्रॉपर्टी भी लगाई हुई थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस कैनोनिकल के एंड पॉइजन ब्रैकेट के। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, साथ ही साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक बार फिर से जिन लोगों को गेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना है या नेट 2024 और दिसंबर 2024 नेट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो 15 जनवरी से EMT जो सब्जेक्ट है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये बैचेस ज्वाइन करने हैं तो जो मेरी ऐप है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही मैं नोटिफिकेशन डालूंगा बैच स्टार्ट होने का वो आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी बने रहिएगा,
वहाँ पर भी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अगर आप कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पॉसिबल हो तो सजेशंस भी दीजिए कि और हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं या कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।